बड़े आदमी के घर में फोन करो, सुबह के वक्त या किसी भी से तो मालूम होता है साफ बात है। तो एक बार मैंने किसी बड़े आदमी को बात करने के लिए फोन किया तो बार बार मुझे यही जवाब मिला। तो मैंने इसके मुताबिक होकर एक मजदूर लिखा, इसका अनुमान है साफ बाथरूम में। और एक दिन मैंने अपने इलाके के नेता बद्री नारायण जी से बात करने के लिए फोन किया तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने कहा साफ बाथरूम में, थोड़ी देर बाद फोन कर। मैंने सोचा जब बद्री नारायण जी बाथरूम में है तो क्यों ना मैं भी बाथरूम में हूं। जैसा राजा वैसी प्रजा। कुछ देर बाद अपने बाथरूम से निकल कर मैंने उन्हें फिर फोन मिलाया तो जवाब आया साफ बाथरूम में। मैंने घर से पूछा साफ बाथरूम से कब तक बाहर आ जाएंगे? सेक्रेटरी बोला अजीब आदमी है आप भी, मौत और आदमी के बाथरूम से निकलने का भी भला कोई वक्त मुकर्रर होता है? वो बाथरूम में गए हैं तो एक ना एक दिन निकल ही आएंगे, ऐसी भी क्या जरूरत है? और मैं उन अच्छे दिनों को याद करने लगा जब न तो बद्री नारायण जी के घर में बाथरूम हुआ करता था और न ही मेरे घर में। कितने अच्छे दिन थे वो, कितने अच्छे दिन थे वो जब किसी प्राइवेट सेक्रेटरी और टेलीफोन की मदद के बगैर खुले मैदान में उनसे सुबह और शाम रोज मुलाकात होता है। बल्कि हम लोग तो एक दूसरे से कुछ दूर बैठकर काम की बातें भी करते हैं। ये जरूर है कि बीच बीच में कभी हेलो हेलो भी करना पड़ता है। मैंने सोचा इतनी देर में क्यों ना उस अफसर से बात कर दी जाए जिसके पास बद्री नारायण जी से मुझे सिफारिश करानी थी। मुझे डर था कि इस अफसर का भी एक प्राइवेट सेक्रेटरी है और कंपनी के घर में वो महफूज जगह भी है जिसे बाथरूम कहते हैं। चुनाचे सीधा सा जवाब आया साफ बाथरूम है। मैंने सोचा कि क्यों ना भी मैं फिर बाथरूम हो, मगर अपने ख्याल पर हंसी भी आई कि आम और मामूली आदमी की किस्मत से इतनी देर तक बाथरूम में रहना कहाँ लिखा होता है। वो बेचारा तो दिन भर में बड़ी मुश्किल से एक बार ही बाथरूम में जाने की हिम्मत कर सकता है। अपनी फूटी किस्मत की वजह से उसे तो ड्राइंग रूम या बेडरूम में रहना पड़ता है। अब भला बताइए कि घर में रहने की भला ये भी कोई जगह है? ये एक एतबार से अच्छा भी, क्योंकि आम आदमी भी अगर बाथरूम में रहने लग जाए तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? और मुश्किल ये है कि मुल्क को तो बाथरूम में नहीं भेजा जा सकता। एक घंटे बाद मैंने बद्री नारायण जी को फिर फोन किया, जिससे पहले कि उनका प्राइवेट सेक्रेटरी उन्हें फिर बाथरूम में भेज देता मैंने खुद ही पूछ लिया, हेलो कहीं बद्री नारायण जी बाथरूम में तो नहीं है? सेक्रेटरी हैरत से बोला तुम्हारे सूंघने की ताकत बड़ी जबरदस्त है, दूसरे पता चला गया तो साफ बाथरूम में। मैंने कहा भैया ऐसी बात नहीं है, एक घंटा पहले जब मैंने फोन किया था तो पता चला था कि वो बाथरूम में। और मैंने सोचा अब तक वापिस आ गए हो तो बात। सेक्रेटरी बोला एक घंटा पहले दूसरे प्राइवेट सेक्रेटरी ने उन्हें वहां भेजा था, अब मेरी ड्यूटी है। मैंने कहा इसका मतलब ये होगा कि उन्हें बाथरूम में भेजने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सेक्रेटरी बोला मेरी ड्यूटी तो उस वक्त शुरू होगी जब वो बाथरूम से बाहर आ गए, अभी तो वो वही है। ये सुनते ही मेरे हाथ से टेलीफोन का रिसीवर गिर गया। जब ये नीचे गिर गया तो इसमें से एहसास भरी आवाजें आने लगी, रॉन्ग नंबर। मैं सोचने लगा हमारा टेलीफोन सिस्टम भी अजीब है, सारी बात करने के बाद पता चलता है कि आपने रॉन्ग नंबर दिखाया। उस दिन भी मैंने बद्री नारायण जी का फोन नंबर तो सही मिलाया था, लेकिन वो गलत जगह मिल गया था, क्योंकि हमने बद्री नारायण जी को एक आलीशान कोठी में भेजा था और वो बाथरूम में जाकर बैठ गए, जिसमें हमारा टेलीफोन सिस्टम का क्या शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब मैं किसी बड़े आदमी को फोन करूं और मुझे ये इतना न मिले कि वो बाथरूम में। इधर जब से बड़े आदमियों ने ज्यादा से ज्यादा बाथरूम में रहने की आदत डाली है, तब से आदमी और घर दोनों का तस्वुर बदल गया है। परसों की बात है, मैं ड्राइंग रूम में बैठा था, फोन की घंटी बजी तो मेरी बीवी ने यह कहकर फोन रख दिया, जी वो तो बाथरूम में है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखकर पूछा क्या घर में कोई मेहमान आया? मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ कि बाथरूम में कौन है? वो बोली तुम हो, तुम और कौन होगा? मैंने मुझसे से कहा मगर मैं तो यहाँ बैठा हूँ। वो बोली वो तो मैं भी जानती हूँ कि तुम यहाँ बैठे हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम भी कभी बड़ा आदमी बनो। बड़ा आदमी बनने का हर साथी है। मैंने तो ये देखा है कि तुम जब भी किसी बड़े आदमी को फोन मिलाते हो तो वो हमेशा बाथरूम में होता है और तुम होते सारा दिन ड्राइंग रूम में बैठे मठिया मारते रहते।
आखिर मैं भी तो बड़े आदमी की बीवी बनना चाहती हूँ। आज से तुम बाथरूम में रहने की कोशिश करो, अगर नहीं रहती तो मैं वहां नहीं रहता हूँ। मैं तो सिर्फ पहले आपके चक्कर में मारी जा रही हूँ। ये जमाना था जब घर के नक्शे में बाथरूम ऐसा ही होता था जैसे हिंदुस्तान के नक्शे में श्रीलंका, बिल्कुल अलग था। अब बाथरूम में असल घर नजर आने लगा। पिछले दिनों मैंने एक अखबार में इश्तिहार पढ़ा था जिसमें लिखा था जरूरत है एक खुशनुमा और बड़े बाथरूम की, जिसके साथ अगर एक अटैच बेडरूम हो तो ठीक रहेगा, ना हो तो भी करेगा। मैंने सोचा था कि इश्तिहार देने वाला यकीनन पेट की किसी बीमारी का मरीज होगा, मगर अब पता चला कि बड़ा आदमी था। पेट बड़ा बदकार है, पेटिश के मरीज और बड़े आदमी दोनों को एक ही सपना खड़ा कर देता है। एक बार हमें एक बड़े आदमी के बाथरूम में जाने का मौका मिला था। हम तो इसे देखकर ही दंग रह गए थे। इतना बड़ा बाथरूम था कि इसमें हमारा सारा घर आंगन समेत समझ सकता था। क्या खुशनुमा टाइलें थी, क्या बुझीले आईने थे। हम तो इसकी खूबसूरती को देखकर इतना दंग रह गए कि इसे इस्तेमाल किए बगैर ही वापस आ गए और बड़े आदमी से घर से घर से कहा, हम आपकी हिम्मत को मान गए कि ऐसी प्यारी जगह को आप बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, हमें यह हौसला नहीं है। अगर इजाजत हो तो हम आपके बेडरूम को बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल करें। और इसके बाद इस बड़े आदमी ने हमें कभी अपने घर में आने नहीं। दोस्तों, हमारी बातों का ये मतलब न लिया जाए कि हम सिरे से बाथरूम के खिलाफ हैं। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर आज के बड़े आदमी ने अपने रहन सहन के तरीके बदल लिए हैं और वो बाथरूम में ज्यादा रहने लगा है, तो फिर टेलीफोन का आला अपने ड्राइंग रूम में क्यों लगवाता है? बाथरूम में ही लगवा लें, बल्कि डाइनिंग टेबल भी वही लगवा लें तो क्या है? कई बार तो आवाम 5-5 वर्षों तक बड़े आदमी को ड्राइंग रूम और उसके दफ्तर में घूमते रहते हैं और वो बाथरूम में बैठा